आज हम इतिहास के पन्नों से निकलकर उस इतिहास का जो वर्तमान है उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। जी हाँ, आज 23 अप्रैल है और 23 अप्रैल भारतीय इतिहास में एक योद्धा के नाम पर दर्ज है और वह योद्धा है 1857 का रणबांकुरा बाबू कुंवर सिंह। आज 23 अप्रैल है उनका विजयोत्सव। आज उसी बाबू कुंवर सिंह की छठी पीढ़ी के वंशज हमारे साथ अरुण प्रताप जी हैं। अरुण प्रताप जी, आपका स्वागत है। हमारे दर्शकों के सामने आपको हम लाकर आए हैं, जिससे आज बाबू कुंवर सिंह के बारे में और उनकी यादों के बारे में कुछ जानना चाहते हैं। तो आज बाबू कुंवर सिंह के एक वंशज होने के नाते आप किस रूप में उनको याद करते हैं? हम लोग भी वैसा ही याद करते हैं शशि जी, जैसे पूरा देश पूरा देश समाज याद करता है, ठीक उसी तरह हम लोग भी याद करते हैं। एक तरह ये है हमारे साथ कि गौर करने की बात कि हम उनके वंशज हैं, उनके कुल में पैदा हुए हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और कोई भी इतने बड़े योद्धा के नाम के साथ जुड़ा है तो उसको गर्व होगा ही। उसके चलते जितना अरुण जी, एक और बात आपको जोड़ दूं, मुगल बादशाह उसी 1857 के विद्रोह के बाद उसका सारा कुछ खत्म हो गया, लेकिन उसी 1857 में बाबू कुंवर सिंह के वंशज आज भी जिंदा है और वह पीढ़ी चलती आ रही है। तो थोड़ा और इसको मैंने आपको रोका, जैसे याद करते हैं आप बताएं। मुगलों का जो शासन था और जो लड़ाई थी वो अपने लिए थी। कुंवर सिंह की लड़ाई अपने लिए नहीं थी, वो देश की आजादी के लिए थी और आजादी के बाद लोगों के लिए थी। तो इसलिए लोग प्रतिष्ठा अभी तक परिवार का प्रतिष्ठा बरकरार रहा है। तो उस तरह से नहीं याद किया जाता है, मुगलों की तरह से नहीं याद किया जाता है, करना भी नहीं चाहिए। देश के लिए जो लड़ जो लोग लड़े उनकी प्रतिष्ठा सर्वोपरि, वो किसी आक्रमणकर्ता या से नहीं की जा सकती। कंप्लीट देश ये हाँ योद्धा थे। आज एक जानकारी आप दें, आपके वंशज बाबू कुंवर सिंह के वंशज आज वर्तमान में उनके नाम पर कौन कौन सा गांव है और उनके वंशज पीढ़ी कहां तक किस गांव में सरवाइव की, और आज तो आपकी पीढ़ी और आगे चल रही है और उन्हीं के परिवार के, उनके भाई के एक परिवार के सदस्य आप लोग हैं। तो थोड़ा उनके भाइयों के बारे में जानकारी दे, उनके निवास स्थान के बारे में जानकारी दे। कुंवर सिंह 4 भाई थे अपने। साहबजादा सिंह उनके पिता का नाम था। साहबजादा सिंह के 4 लड़के थे। सबसे बड़े कुंवर सिंह हुए, दूसरे पे प्रधान पे दयाल सिंह है, तीसरे पे राजपति सिंह है, चौथे पे अमर सिंह है। तो कुंवर सिंह तो जगदीशपुर में ही रह गए। दूसरे नंबर वाले दयाल सिंह दलीपपुर में रहे, तीसरे नंबर वाले राजपति सिंह कपिला में रहे और चौथे अमर सिंह मिठान में। कुंवर सिंह के एक लड़के, उनके भी एक लड़के हुए, लेकिन दोनों की मृत्यु कुंवर सिंह के जीवन काल में ही हो गई थी। तो वहीं पे वंश उनका अपना वंश खत्म हो गया। दूसरे नंबर पे आए दलीपुर में दयाल सिंह थे, इनका वंशज आज भी हम लोग हैं। तीसरे नंबर पे ककिला में राजपति सिंह थे, वो निसंतान थे। अच्छा, उसी समय खत्म हो गए। छोटे वाले भाई अमर सिंह का वंश चला 3-4 पीढ़ी तक नीचे, उसके बाद भी समाप्त हो गए। तो आप ये जानिए कि 4 भाइयों में एक ही भाई का वंश अभी चल रहा है। अच्छा, तो आप लोगों ने देश के आजादी में आप लोगों की जमीन जायदाद घर परिवार सब कुछ छीन लिया गया था। आप थोड़ा सा यह बताएं कि आज कोई निशानी है जगदीशपुर के अलावा जो अंग्रेजों के कहर की गवाही आज भी है, और उसको किस तरह से सजे हुए आप लोग? आप आइए हमारे घर पे दलीपुर में, आपको देखने को मिलेगा। जो घर है वो
साहबजादा सिंह का ही बनवाया हुआ है। अच्छा, मैंने कुंवर सिंह के पिताजी का। पिताजी का। और 1816 ईस्वी में वो घर बन गया। अच्छा, बन गया था। और उसी तरह आज भी है, जबकि अंग्रेजों का कहर झेल चुका है। जी जी। 1857 में जगदीशपुर के बाद, जगदीशपुर से जब निकले कुंवर सिंह लड़ाई लड़ते हुए, तो उस समय अपने छोटे भाई अमर सिंह को साथ में ले लिए, उनके सेनापति थे। एक भाई दयाल सिंह जब थे 1857 को पहले ही उनकी मृत्यु हो चुकी थी। दूसरे भाई ककिला वाले जो राजपति सिंह थे, उनकी भी मृत्यु हो गई थी। तो दोनों भाई निकल गए थे अपनी सेना लेके। और फैमिली में जो बच्चे थे उनके, चाहे औरतें थी, चाहे वो जगदीशपुर की हो या मिठास की हो, उनको देख रेख और रहने की सारी जिम्मेदारी दयाल सिंह के लड़के को, जो दलीपुर में रहते थे, उन्हीं के पास थे। उन्हीं को पर छोड़ा गया। उन्हीं के पास छोड़ा गया। पूरे जगदीशपुर दलीपुर जो भी है वो आप ही को यहाँ पर देखना है। अब हम लोग तो चले, तो क्या होगा कौन जानता है कि शायद लौटे भी नहीं। कोई उम्मीद तो थी नहीं, अंग्रेजों से लड़ना था। और एक ताकतवर सेना थी यहाँ, गुरिल्ला युद्ध लड़ना था। ऐसे तो कोई आधुनिक फौज थी नहीं। तो दलीपुर में थी। तो जब अंग्रेजों को पता चला कि कुंवर सिंह के सारा फैमिली के लोग यहीं पे हैं, और यहीं का मतलब दलीपुर में है, तो इसका मतलब कि ये लोग भी जुड़े हुए हैं। तो ये परेशान करने के लिए यहाँ भी अटैक किया गया। अच्छा। और घर को जला दिया गया। अच्छा। उस समय जब घर जल गए, जमीनें नीलाम हो गई, सब कुछ बंद हो गया, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि औरतों बच्चों पे क्या प्रभाव पड़ा होगा, क्या झेलना होगा। और आसान काम नहीं है। हम लोग तो अपने पूर्वज से सुने हैं कि कैसे कैसे सरवाइव किया। ये आसान नहीं होता है। आसान नहीं कि किसी क्रांतिकारी का परिवार होना, सरवाइव कर देना। तो वो तो दंश आज भी जगह है। जो लोग मिल गए अंग्रेजों से, वो आज भी शासन में, तब भी आराम से थे, आज भी आराम से। जो लड़ गए वो वो तो आप सरवाइव कर रहे हैं। आज भी कर रहे हैं। लगभग हर योद्धा क्रांतिकारी के परिवार का यही हाल है, जो हमारे परिवार का है। जी। तो कोई बात नहीं, ये तो बड़ा गौरव का बात है, क्योंकि त्याग ही पूरा जीवन का था। और आज भी आपके परिवार ने त्याग ही त्याग किया। जमीन जायदाद मकान सब जल गए, फिर भी एक अंदर की जो लालक है, साहस है, वह आज भी जिंदा है। तो अरुण प्रताप जी, एक जानकारी और बताएं। जब भारत सरकार ने पूरे भारत के योद्धाओं को याद किया था, संभवतः 2022 का वो समय था, और बिहार में भारत सरकार की ओर से बड़ा एक आयोजन किया गया था। वह बाबू कुंवर सिंह का विजयोत्सव था। और वह कैसे मनाया गया, और शायद उस समय कुछ रिकॉर्ड भी टूटे थे, वो क्या थे, थोड़ी जानकारी आप दें। 23 अप्रैल 2022 विजय दिवस के अवसर पर भारत सरकार का एक प्रोग्राम बना कि जगदीशपुर में बाबू वीर कुंवर सिंह के विजयोत्सव धूमधाम से मनाया जाए। और यहाँ पे उसके साथ, उस विजयोत्सव के साथ एक नेशनल फ्लैग का रिकॉर्ड भी बना था। गिनीज बुक में उसका दर्ज हुआ था। 60,000 प्लस लोग एक साथ झंडा लेके पहुंचे थे, तिरंगा लेके। वो विजयोत्सव के साथ ही दोनों कार्यक्रम उसी में था, उसी कार्यक्रम। तो वो हुआ था। उसमें ये हुआ था कि गृह मंत्री भारत सरकार के तरफ से ये हुआ कि वीर कुंवर सिंह के जो वंशज हैं, उनके सब, उस फैमिली के सबसे
बुजुर्ग जीवित बुजुर्ग को मंच सम्मानित किया जाएगा। करने की इच्छा व्यक्त की थी। तब हमारे छोटे चाचा जी ब्रह्मानंद सिंह जीवित थे, उनको मंच पे सम्मानित किया गया था अमित शाह जी की द्वारा, और बड़ी प्रतिष्ठा दी गई थी फैमिली पूरे परिवार को, साथ में पूरे परिवार को। इस तरह का आयोजन आजादी के बाद कभी नहीं हुआ था जो 2022 में भारत सरकार की ओर से किया गया। इतना बड़ा आयोजन तो हम देखे नहीं है, सुने भी नहीं। हालांकि सरकारी आयोजन तो होता है, हर साल होता है। 23 अप्रैल को जगदीशपुर किले बिहार सरकार के तरफ से आयोजित की जाती है, सम्मान दिया जाता है, लेकिन इतना बड़ा कार्यक्रम कभी नहीं हुआ। बाबू कुंवर सिंह की याद में तो पटना में एक पार्क का नाम भी बाबू कुंवर सिंह पार्क रख दिया गया है सरकार की ओर से। तो इस तरह से एक सम्मान दिया गया था। और आपका परिवार, जहां तक याद है, आप लोग परमार राजपूत हैं और राजा भोज के वंशज हैं। वहां से कितना दिन पहले यह परिवार चला था और आके शाहाबाद में बसा था, कुछ याद है आपको? अगर बता सके तो। हमने सुना है कि लगभग 300 साल पहले मालवा से परिवार आया और शाहाबाद में आके अपना डेरा जमाया। इसमें तो डुमराव के पास भोजपुर, उसके बाद कई जगह हम लोग रहे, फैमिली रही डुमराव में रही, भोजपुर जो पुराना भोजपुर आज कहा जाता है जगह का नाम है, वहाँ से शुरू हुआ। फिर दावा, बिहिया के पास एक दावा है, वहां भी कुछ दिन लोग रहे। जगदीशपुर, दलीपुर, कपिला, मिठान, इतने दिनों रहे। कुंवर सिंह शुरू से, जब दयाल सिंह जिंदा थे, उनके पिताजी जिंदा थे, तो वो जगदीशपुर में नहीं रहे। कहा जाता है कि 8 साल तक तो दलीपुर में ही रहे बाबू कुंवर सिंह जी। उसके बाद जगदीशपुर गए, फिर थोड़ा शिकार उकार के शौकीन थे। अच्छा। तो जितौरा एक जगह है, वहां पे छावनी बना के वहां वो रहते थे। अच्छा, वहां रहने लगे थे। पिता के देहांत के बाद ही वो जगदीशपुर लौटे थे। तो ये सब था। तो आज 23 अप्रैल है, बिहार ही नहीं पूरे देश में विजयोत्सव मनाया जाएगा। मेरा एक छोटा प्रयास बाबू कुंवर सिंह के वंशज से, जो आज में वर्तमान में उनका इतिहास सुना रहे हैं और उनके वंशज किस स्थिति में रह रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, इसकी एक छोटी जानकारी आपसे साझा की। जो अरुण प्रताप उसके गवाह हैं और उस वंशज से हैं। तो अब यह जानकारी हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको यह जानकारी या इतिहास, जिंदा इतिहास आपको कैसा लगा, अपनी राय कमेंट में करें। इस वीडियो को आप शेयर करें और लाइक भी करें। हम आपके लिए ऐसी रोचक जानकारी लेकर आते रहेंगे। अरुण प्रताप जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये जानकारी साझा की। नमस्कार।